Now let us start our new topic, that is conic section. Okay, conic section. Conic section, ठीक है. कोनिक सेक्शन होता क्या, आप देख लेना, मैं बताता हूँ, आप मतलब हर एक चीज़ नोट कर लें. सपोज यू हैव ए फिक्स्ड लाइन, ठीक है. अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी मतलब ये ज़मीन में आपने फिक्स करके रखे हैं ऐसे, ठीक है, ठोक के रख दी है कील से. तो अब ये ऐसे खड़ी है, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़ी है, ठीक. तो इसका नाम, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है. इसका नाम रखेंगे हम, दिस इज फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, ठीक है. इसका नाम रखेंगे एल, ठीक है. एक और लाइन में लूंगा, क्या लूंगा, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन में ले रहा हूं ऐसे, इसका नाम रखेंगे एम, ठीक है. ये जो लाइन एल है ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं इसकी पोजीशन को, लेकिन ये जो एम है इसको चेंज कर सकते, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है. जब ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इनके दरमियान एंगल बनेगा, ठीक है. क्योंकि दो लाइन्स अगर आप प्लेन में लेंगे, कोनिक सेक्शन जो होता है ये हम प्लेन में काम करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है. तो दैट मीन्स टू डायमेंशनल प्लेन में अगर आप काम कर रहे हैं, दो लाइन्स आपने ली, दो लाइन्स का नेचर ये होता है या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी, ठीक है. इनफिनाइट लाइन्स अगर होंगी, इनफिनाइट स्ट्रेट लाइन्स ऑन बोर्ड है ना, ये इनफिनाइट एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी. दैट मीन्स ऐसी लाइनें दो जो अगर लेंगे वो या इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगी, बस दो ही. अगर आप स्पेस में जाएंगे फिर डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है. तो ये जो है ये मूव करा रहे हैं हम, ठीक है. मैं कह रहा हूं अगर ये और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नाम रखेंगे वी, क्या रखेंगे नाम, वी. इनके दरमियान जो एंगल है उसको नाम रखेंगे अल्फा, क्या रखेंगे नाम, अल्फा. अब देखो यहाँ पे ये है क्या, असल में ये एक लाइन है आपके पास, ये दूसरी लाइन है, ठीक है. ये है फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है ये फिक्स्ड है, ब्लैक फिक्स्ड है, रेड जो है ऐसे है, ठीक. ये जो है इस रेड को ऐसे मूव करना है इसके अराउंड ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे. इनके दरमियान जो एंगल होगा ये एंगल ये फिक्स रहना चाहिए, ये चेंज नहीं हो. अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, जब ऐसे मूव कर रहे हैं ये फिर भी 30, ऐसे भी 30 30 30, यानी कि इनके दरमियान एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. सिर्फ ये मूव कर रहे हैं लेकिन एंगल कांस्टेंट है, ऐसे लेनी है, ऐसे मूव करानी है ताकि इनके दरमियान जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे भी रहे, वो यहाँ पे भी रहे, ठीक. तो दैट मीन्स जब हम इसको मूव करते हैं, इसको करते हैं मूव, ठीक है. ऐसे मूव करना, यू हैव टू मूव एम सच दैट, मूव m such that alpha remains constant, alpha remains constant. alpha means ये 30 डिग्री हो सकता है, 31 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा. जब ये मूव करेंगे ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, जो जहां जहां से ये मूव करेगी ये रेड लाइन, वहां से एक पाथ जनरेट होगा, ऐसे 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 जनरेट होगा. एक मूव कर रहा है ना, ऐसे एक पाथ जनरेट, एक रास्ता इसने बनाया है. अगर हम उस रास्ते को कलर करेंगे, ठीक है, लेकिन ये यहां से भी मूव करेगा और नीचे से भी. आप देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ऊपर और नीचे. अगर ऊपर अल्फा नीचे भी अल्फा हो तो दैट में अगर वहां पे फिक्स रहा है यहाँ पे भी फिक्स रहेगा. दैट में जो रास्ता वहां से बनेगा वो यहां से भी बनेगा, ठीक है. तो वहां पे जो फिगर जनरेट होगी वो कुछ ऐसे होगी, याद रखना आप. अब समझ रहे मेरी बात को, ऐसे. ये यानी कि जो आइसक्रीम का कून होता है ना, बिल्कुल वैसे, लेकिन एक ही कून नहीं, दो कून, क्योंकि ये नीचे से भी है, ठीक है. अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है. तो यहां पे आपको एक कून मिलेगा इस टाइप का. आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये चीजें, ये बात याद है, ठीक है, ठीक. तो ये हमारी V है ना, ये हमारी V है. तो आपको पता है इन्होंने मूव किया ऐसे ऐसे, लेकिन अल्फा आपका कांस्टेंट है, ये अल्फा,
ठीक है, ये भी अल्फा ही है, ठीक है। तो जो आपकी फिगर जनरेट होगी ना यहाँ पे, उससे हम कहेंगे डबल नेप्ड कून। क्या कहेंगे? डबल नेप। इसलिए ये एक नेप बन गया, ये आइसक्रीम का एक कून है, ये दूसरा है, तो इसको कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे मिला के डबल नेप्ड कून। डबल राइट सर्कुलर लिखना, ठीक है। अब ये जो यहां पे असल में क्या था, यहां पे असल में ये बना कैसे, बना ये इसकी मदद से, इस लाइन की मदद से, ठीक है, और ये बना इस लाइन की मदद से। आप समझ रहे ना मेरी बात को? इस लाइन की मदद से बना। और इसकी ये फिक्स था क्योंकि इसके अराउंड मूव हुआ, तो यहां पे एंगल अल्फा था, ठीक है। ठीक, अल्फा जो है याद रखना, अल्फा एम और एल के दरमियान होता है, ठीक है। अल्फा एम और एल के दरमियान, तो अल्फा एम और एल के दरमियान होती है। अल्फा है यहां से भी, ठीक है। तो ये पता है आपको, ये एम है, ये एल है। इस याद रखना, इस एल को हम कहेंगे एक्सीज ऑफ राइट सर्कुलर कून इन शॉर्ट। ये एक नेप है, इसका ये दूसरा नेप है, क्यों है ना, दो नेप्स, इसीलिए इसको कहते हैं डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कून, ठीक है। अब देखो, इस जो फिक्स्ड लाइन है ये एल, इसको हम कहते हैं एक्सीज ऑफ राइट सर्कुलर कून। राइट सर्कुलर, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और ये जो है, ये इसे कहते हैं जनरेटर। क्यों कहते हैं जनरेटर? क्योंकि यही इसको जनरेट करता है, बनाता यही है ना। यहां तक क्लियर? अब देखो मसला क्या है, डबल नेप्ड कून आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, हमें बताना है कोनिक सेक्शन क्या होता है। कोनिक सेक्शन क्या होता है? अगर आपने एक प्लेन लाया, क्या लाया? प्लेन मीन्स, देखो आपके पास एक क्यूकम्बर है, ठीक है। क्यूकम्बर आपके पास था, ऐसे था, ठीक है, ऐसे ही था, ठीक। आपने क्या किया, आपने इसको काटा, यहां से भी काटा, ये हिस्सा आपने इससे निकाला क्यूकम्बर से, ठीक है। तो आपके पास रह गया बाकी, ये आपने निकालना है बाहर, ये आपने खाया है इसका हिस्सा, तो आपको ऐसे रह गया क्यूकम्बर। कर सकते हैं ना ऐसे, है ना। अब रह गया ये। अब आपको क्या करना है, याद रखना, आपको एक प्लेन लाना है। क्या लाना है? प्लेन मीन्स आपको एक चाकू लाना है। आप एक ब्लेड ला सकते हो, उस ब्लेड या उस चाकू को, ताकि हम इसको काटें। हम बहुत सारे तरीकों से इसको काट सकते हैं, यह जरूरी नहीं है ऐसे करेंगे सर्कुलर्स बनाएंगे ना, नॉट नेसेसरी, आप किसी भी तरह। तो दैट मीन्स आपने एक प्लेन लाया। प्लेन हो सकता है आपका एक नाइफ हो सकता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नाइफ हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, ठीक है, ठीक, कोई शक? यह प्लेन हो सकता है। यह प्लेन आपने लाया, आपने यहां पे इस पे रखा। आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो इसको, है ना, ऐसे भी काट सकते हो ये प्लेन से। ये प्लेन क्या हो सकता है? ये कोई भी हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, चाकू हो सकता है, जिसे हम ये काटेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आपने ऐसे काटेंगे या ऐसे काटेंगे, है ना पॉसिबल, ऐसे भी काट सकते हो इसे आप, ठीक है, या किसी और ऐसे भी काट सकते हो। इवन अगर आपकी फिगर ऐसे हैं, आप देख लेना, ये है ना आपका क्यूकम्बर असल में, तो ये कुकम्बर जो है आपने क्या किया, आप हमने क्या किया, आप मैंने कहा आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, इवन इस वर्टेक्स पे भी रख सकते हो, ठीक है। वर्टेक्स का केस फिलहाल छोड़ दो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे चाकू नहीं रखूंगा, बाकी हर जगह रख सकता हूँ, ठीक है। मैं वही केस डिस्कस, या आप ऐसा रख सकते हो, आप ऐसे चाकू को रख सकते हो, वो रख सकते हो ना, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो ऐसे, ठीक है। जब आप इसे काटेंगे ना तो अंदर से, जब आप बीच में से, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे काटा या ऐसे काटा, अंदर से एक इसका एक हिस्सा बाहर आएगा, एक हिस्सा बाहर आएगा, इस क्यूकम्बर का एक हिस्सा बाहर आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? तो जब वो हिस्सा बाहर आएगा, मतलब आपने बीच में से काटा, बीच में से एक हिस्सा बाहर आएगा, वो कैसा हिस्सा होगा वो डिपेंड करेगा आपने चाकू कैसे उसमें डाला। आपने ऐसे डाला, आपने ऐसे डाला, या आपने ऐसे डाला, या आपने ऐसे डाला, वो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा फिलहाल, मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा फिलहाल, वर्टेक्स पे नहीं डालूंगा, ठीक। तो मैं वो जो वहां से हिस्सा निकलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे डाला, आपको ऐसे कुछ मिलेगी फिगर, ऐसे कुछ निकलेगा बाहर, निकलेगा ना, ऐसे ही निकलेगा डेफिनेटली, ऐसा ही हिस्सा। तो जो यहाँ से क्यूकम्बर से बाहर आएगा ना हिस्सा, वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, सर्कुलर टाइप का होगा, है ना। दिस इज सेक्शन ऑफ क्यूकम्बर। with the section of cucumber that has been taken away, with the help of knife या blade। नाइफ को क्या कहते हैं? प्लेन नाइफ। वो हिस्सा इस क्यूकम्बर का जो हमने काटा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन, और प्लेन हमारे केस में इस वक्त नाइफ है, ठीक है। जो आपने यहां से काटा उसी को मैंने कहा सेक्शन ऑफ क्यूकम्बर, और इस सेक्शन को कहेंगे ये असल में क्या था? कून, दो कोनिक सेक्शन, ये है ना कून, ये मैंने कून शक्ल में बनाया क्यूकम्बर, उससे मैंने एक सेक्शन निकाला, एक हिस्सा निकाला बाहर, उस सेक्शन को कहेंगे कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसीलिए इस सेक्शन को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये इसका फॉर्मल नेम है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है आप लिखो ये सब। यहां पे देखो, पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जब आपने ये प्लेन डाला ना, यहाँ पे ये प्लेन, ये मतलब चाकू डाला या कुछ और डाला, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक्सीज ऑफ दिस है, एक्सीज ऑफ कून है ना, इसका नाम हमने दिया है एल, है ना, ये एल है आपका। क्योंकि जब आपने ये चाकू डाला यहाँ पे, यानी कि प्लेन डाला, ठीक है, आपको पता है प्लेन को अगर आप काटोगे ना, ये प्लेन है आपके पास, चाकू है, ठीक, इसको डिफरेंट लाइन्स में काटेंगे, वो सारी आपस में है ना पैरेलल, वो आपस में पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोई भी लाइन लेंगे इसकी, अब कोई भी ले लो क्योंकि वो आपस में पैरेलल है, जो ये इसके साथ एंगल बनाएगी वो ये लाइन भी बनाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, जो ये प्लेन एंगल बनाएगा ना दिस एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसको हम नाम देंगे बीटा। क्या देंगे नाम? तो इस एंगल को, अगर आपको समझ आ रहा है ना, तो ये जो एंगल प्लेन और एक्सिस ऑफ दरमियान है उसको हम नाम देंगे बीटा। ये चीजें छोटी छोटी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लेटर जो हम डिस्कस करेंगे इसी अल्फा बीटा पे करेंगे डिस्कस। अल्फा किसके दरमियान है एंगल? दिस जनरेटर और एक्सिस के दरमियान, दैट मींस यहां पे जो एंगल है वो है अल्फा, लेकिन जो प्लेन और एक्सिस के दरमियान बने उसको हम नाम देंगे बीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट लुक हियर, ये जो कोनिक सेक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, याद रखना। ये डिपेंड करेगा, ये क्या हो सकता है, डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द प्लेन। आपके पास एक क्यूकम्बर है इन द राइट सर्कुलर डबल नेपेड कून, ठीक है, उसी शेप में है। फॉर एग्जांपल ये है आपका
अच्छा वो सब छोड़ो, जब आपने प्लेन उसमें डाला या चाकू डाला, आप यही दिमाग में एग्जांपल रखो, आपके पास एक क्यूकम्बर है, वो किस शेप में है, डबल नेपर कून में, राइट सर्कुलर कून, तो आपने इसमें प्लेन डाला, प्लेन मीन्स नाइफ या ब्लेड, ब्लेड डाला, तो जब मैं कहूंगा प्लेन तो आप नाइफ की एग्जांपल या ब्लेड की रखना है, और जब मैं कहूंगा डबल नेपर कून आप क्या रखना, क्यूकम्बर। तो जब भी आप उसमें डालोगे तो वहां पे जो सेक्शंस बाहर आएंगे, हिस्से बाहर आएंगे क्यूकम्बर के, वो कौन कौन सी शक्ल इख्तियार करेंगे। यहां पे देखो, सर्कल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है, या सर्कल के बगैर हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, ठीक है, या पैराबोला हो सकता है जो आपको डिस्कस करने, या हाइपरबोला हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब कौन पॉसिबिलिटी कब जनरेट होगी, किस एंगल पे रखना है हमें, ठीक है। देखो यहां पे अगर आपके पास था ना, यहां पे देखो केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, सर्कल। अगर आपका बीटा जो है ना, बीटा आपने देखा एंगल बिटवीन प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ कोन, तो अगर आपका बीटा 90 के बराबर था, 90 डिग्रीज के बराबर, तो दैट मीन्स हम एक फिगर बनाएंगे ऐसे, ठीक है, या आपके पास है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पे एक्सिस हैं आपके, ठीक, एक्सिस है एल, ठीक है, ये आपको पता है वर्टेक्स है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आपको उसमें ब्लेड डालना है ताकि आप देखेंगे ब्लेड और दिस एक्सिस के दरमियान क्या एंगल होगा, क्या होना चाहिए, 90। तो 90 मीन्स मैं ऐसे डालूंगा, है ना, दैट मीन्स जो यहां पे कोई भी लाइन लो आप, इसके और उसके दरमियान 90 दिख रहा है। अब यहां से जो मैंने फिगर बनाई वहां से दिख भी रहा है कि 90 ही होगा, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू 90 है। कोई शक, ये आपका प्लेन है, ये याद रखना है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ दिस डबल नेपर कोन, ये एक नेप है, ये दूसरा नेप, और ये आपकी वर्टेक्स है। तो इस प्लेन और इस एक्सिस के दरमियान अगर आपका बीटा 90 है, ये दिख रहा है, वहां पे अगर आप सीधे ऐसे, जब आप कद्दू को काटते हो या क्यूकम्बर को काटते हो, तो आप ऐसे काटते हो ना, तो वहां पे सर्कल आते हैं, तो वैसे ही आपको डालना है, तो 90 बीटा इज इक्वल 90, तो वहां पे जो सेक्शन ऑफ कोन बाहर आएगा वो डेफिनेटली सर्कल होगा। तो आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर होगी वो कुछ ऐसे होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ कोन विल बी सर्कल, ठीक है। जो और वो किस शक्ल में बाहर आएगा, ऐसे इस तरह होगा वो, ठीक है, इसी शक्ल में होगा, ठीक है। तो दिस इज योर सर्कल, सर्कुलर बाहर आएगा, कोई शक। तो दैट मीन्स आपने इस क्यूकम्बर के हिस्से से इतना हिस्सा बाहर निकाला, अब वहां पे दो हिस्से होंगे, यहाँ पे एक कट जाएगा, एक नीचे, यहां से नीचे जाएगा और यहां से ऊपर जाएगा, अलग अलग, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मसला है कि अगर आपके पास जो ये फर्स्ट केस था, सर्कल कब बनेगा, बीटा क्या बनाएगा एल के साथ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अगर आपका बीटा जो है वो लेस देन 90 हो और ग्रेटर देन अल्फा हो। अगर ये हो तब क्या होगा, तो बीटा अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनेगी वो मैं ऐसे बनाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है। आपको पता है यहां से आएगा, ये है एक्सिस, ये है आपकी वर्टेक्स, ठीक है। ये आपको पता है, जब भी मैंने बनाया आपको दिमाग में रखना कद्दू है या क्यूकम्बर है, ठीक है। अब देखो मैं प्लेन कैसे ड्रा करूंगा, मुझे प्लेन ऐसे ड्रा करना है। हाँ एक और बात, मैं यहाँ पे जनरेटर जो था वो भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्फा को भी इन्वॉल्व करना है, सॉरी
ऐसे। अल्फा और बीटा के दरमियान जो एंगल होगा, सॉरी एल और एम के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम नाम देते हैं अल्फा। ठीक है, अब बीटा यानी कि प्लेन को ऐसे ड्रा करना है, यानी कि ब्लेड को ऐसे लगाना है, वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहां से 90 से छोटा होना चाहिए ना, 90 से छोटा होना चाहिए। देखो अब इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा इसके और इसके दरमियान एंगल। क्या लग रहा है ये 90 है ना? ये बीटा है, ये बीटा है आपका, है ना बीटा। ये बन गया प्लेन और जनरल एक्सिस ऑफ दिस डबल नेबर्ड कून के दरमियान। और लग रहा है कि बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है। अल्फा लग रहा है 30 डिग्रीज, बीटा लग रहा है कुछ 80 डिग्रीज। लेकिन 90 अगर हम देखते 90 कुछ ऐसे बनता है ना, ये लग रहा है ये लाइन जो मैंने डॉट्स में ली वो इसके साथ 90 बनाता है, और ये जो है ये 90 से कम है। लेकिन ये लग रहा है कि अल्फा से अगर यहाँ पे नहीं भी लगेगा, लेकिन जब भी आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे, मे बी इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट इन ए ब्यूटीफुल वे, उसके लिए मे बी इट विल टेक टाइम। लेकिन रफली हमें यही दिख रहा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है और 90 से छोटा है। और ये कह रहा है कि जो वहां पे हिस्सा निकलेगा बाहर, जो वहां पे बाहर, जो यहाँ पे फिगर, जो इस कुकम्बर का हिस्सा बाहर निकलेगा वो कुछ ऐसे होगा। ये सर्कल नहीं है, ये कुछ ऐसे एग टाइप है, ऐसे एग टाइप है। ये इस तरह, ये थोड़ी सर्कल है। तो अब कर लेना घर में चेक, आप एक कद्दू लाना है, आप करना चेक ऐसे थोड़ा, ठीक है। तो उस वक्त ये जो फिगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनेगी, ये जो फिगर बनेगी इसी को कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। एंड दिस इलिप्स इज द सेक्शन ऑफ द कून which we have constructed with the help of this condition। जब बीटा इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। आप बना सकते हो कुकुम्बर या कद्दू से, ठीक है। तो एलिपस बन गई, ठीक है। अब थर्ड केस आपका ये है, थर्ड केस जो है, केस थर्ड, now look here for third case third is, थर्ड वन इज, अगर आपका जो डबल नेबर्ड कून है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ठीक है, आपकी वर्टेक्स है, ठीक, ये आपकी एक्सिस है, इसको नाम देते हैं एल, ठीक है। केस थर्ड है कि अगर आपका बीटा अल्फा के बराबर हो, बीटा अल्फा के, है ना, यहाँ बीटा अल्फा से बड़ा, यहाँ बीटा 90 है। एक और सिचुएशन बनती है आप बीटा अगर अल्फा के बराबर हो, तो दैट मीन्स आपको पता है ये अल्फा है ना, ये अगर ये जनरेटर है ना यहाँ से, तो ये भी जनरेटर है ना, यही पूछा है ना यहाँ पे, ठीक। तो आपको क्या रखना है, ऐसे प्लेन को रखना है इस पे, ताकि प्लेन और इस जनरेटर के दरमियान, सॉरी एक्सिस के दरमियान, एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर बीटा अल्फा के बराबर होना चाहिए, ऐसे रखना है, ठीक है। बीटा अल्फा के बराबर रखना है, ऐसे ही। वेट करो आप, ये आपका प्लेन है, ठीक है। बीच में मैं एक लाइन लेता हूं, ठीक। अब देखो इसके और इसके दरमियान एंगल अल्फा है,
इसके और इसके दरमियान भी अल्फा ही होना चाहिए, बिकॉज बीटा इज अल्फा। लेकिन इसके और इसके दरमियान जो एंगल हम लेते हैं वो क्या हमेशा लेते हैं? बीटा। बीटा। लेकिन यहां पे देखो, अगर इसके और इसके दरमियान बीटा है, लेकिन आपको पता है इस केस में बीटा मस्ट बी अल्फा, तो दैट मीन्स ये लाइन इस लाइन को पैरेलल होनी चाहिए, तभी तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, है ना? तो दैट मीन्स दिस लाइन मस्ट बी, और ये दिख रहा है, ये लाइन इसको पैरेलल दिख रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पे जो हिस्सा कट के बाहर आएगा, याद रखना, वो ऐसे होगा कुछ। ये वाला हिस्सा फिर से मैं बनाता हूं, 1 मिनट। ये वाला हिस्सा मैं कह रहा हूं, अब कर लेना ट्राई घर में, ये वाला हिस्सा। लेकिन एक बात याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये जनरेटर ये जो डबल नेपर्ड कून बनेगा, ये आप बना सकते हो इन्फिनाइट लेंथ का भी, है ना? आपको दिमाग में आ रहा है ये सब, क्योंकि लाइन इन्फिनाइट है, कून जो बनेगा वो भी इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है? और जो ये है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है यहां से, क्योंकि अगर आप बहुत दूर जाके ये काटेंगे इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगी कर्व। ये जो सेक्शंस आप कून में निकाल रहा हूं, यहां से सर्कल, ये सारी कर्व्स हैं, ये कर्व्स होगी, क्या होगी? कर्व्स, ये ख्याल रखना। तो ये जो मैंने फिगर यहां से कंस्ट्रक्ट की, ये वाली, इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? तो यहां से जो इस केस में अगर बीटा अल्फा हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो होगा, कोनिक सेक्शन जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग, वो डेफिनेटली पैराबोला होगा। क्या होगा? लेकिन ये किस केस में? अगर बीटा अल्फा के बराबर हो, वहां पे जो फिगर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोला। आपने इसका ग्राफ ड्रा किया है, लेकिन आपने ऐसे किया है, वो आप निकाल सकते हो किस तरह रखोगे, फिर ऐसे हो सकता है, आपने ऐसे भी एक रखा है। इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी कौन सी जब हम इसको मैथमेटाइज करेंगे ना पैराबोला को, पैराबोला किस फंक्शन का ग्राफ आता है? एक्स स्क्वायर का। मैथमेटिकली यू कैन से दैट दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, ठीक है? ठीक, अगर नीचे बनाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और इलिप्स जो हम आगे देखेंगे, इसकी भी खुद की इक्वेशन, वो मैं दिखाऊंगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, वो देखेंगे आगे जाके। लेकिन आपको यहाँ तक समझ आया? लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जो भी मैंने 3 केसेस यहाँ तक डिस्कस किए, तीनों केस में आपने एक चीज़ देखी है कि जब भी मैंने प्लेन ड्रा किया, प्लेन सबमिट किया इस क्या कहते हैं इसे, डबल नेप कून में, आपने सिंगल नेप में डाला, न कि डबल नेप में। अब देखो यहाँ पे भी एक ही नेप में डाला, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। अब पॉसिबिलिटी बचती है, लेकिन आपको इन केसेस में वर्टेक्स पे नहीं लेना है, वो ट्रिवियल केस बनता है, उसे डिजनरेटेड केस बोलते हैं। अब देखो फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस। लेकिन फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, हम ये प्लेन करेंगे सबमिट, लेकिन हम डबल नेपड में लगाएंगे, यहां से भी वहां से भी। वो कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगा, पहले आप लिखो ये सब। नाउ वी शैल डिस्कस द लास्ट केस, दैट इज मैंने कहा क्या, अब जो है, अब तक तो प्लेन मैंने सिर्फ एक ही नेप में डाला था, अब मैं प्लेन को दोनों नेप्स में डालूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, बीटा क्या होना चाहिए, ठीक है? बीटा की कंडीशन तो याद रखना, आपका बीटा हो सकता है 0 या अल्फा से कम। तो दैट मीन्स अगर आपका बीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स बीटा 0 भी हो सकता है, ठीक है? बीटा 0 मीन्स ये जो प्लेन है ये आप सीधे डालेंगे इस पे, किस पे, एक्सिस पे, तो लेस देन अल्फा, लेस देन अल्फा से छोटा। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ये आपका ये है, ठीक, ये आपका है एक्सिस, ये आपकी है वर्टेक्स, ठीक है? ये आपका है एल, ठीक। लेकिन आपको पता है कि इसके और इसके दरमियान एंगल है अल्फा,
ठीक है, क्योंकि ये जनरेटर है, जनरेटर और एक्सिस के दरमियान। अब देखो रेड से मैं डालता हूँ अब प्लेन, ठीक है, लेकिन प्लेन ऐसे डालना है ताकि वो प्लेन और ये एंगल बनाए लेकिन अल्फा से कम दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देख लेना, यहाँ पे ये मैंने प्लेन डाला, लेकिन आप कहेंगे प्लेन तो नहीं है ये, चलो मैं ऐसे डालता हूँ चाकू, समझे ना, ये है ना इसकी एक लाइन, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, सॉरी दिस इज योर बीटा। अब देखो ये ऑलरेडी इसके साथ एंगल बना रहा है, लेकिन ये तो इसे बड़ा बना रहा है ना, ये दिख भी रहा है आपको। अगर आपको वैसे नहीं दिखेगा तो ऐसे तो डेफिनेटली आपको चूज करना ही पड़ेगा, मैंने कंडीशन पहले ही रख दी, बीटा शुड बी लेस देन अल्फा। और यहाँ पे जो फिगर बनेगी इसका ख्याल रखना है, ये इसका एक हिस्सा कटेगा, ये इसका एक हिस्सा कटेगा, तो जो हिस्सा वहां से कटेगा वो कुछ ऐसे होगा, ये भी बराबर है ना, वही सिमेट्रिक टाइप का है ना, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो यहां से जो फिगर बन के सामने आ गए वो ये है, ये एक ही पार्ट नहीं है, दो हिस्से हैं, एक ही फिगर। ये प्लेन मैंने ऐसे ड्रा किया, इसने इस जो आपके पास वेजिटेबल था ना वहां से एक हिस्सा निकला और नीचे से भी एक हिस्सा निकला, दोनों नेप से निकाले, पहले नेप से भी दूसरे नेप से भी। तो दैट मीन्स जो इस केस में फिगर बनेगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। इस टाइप की शेप को हम कहते हैं हाइपरबोला। क्या कहते हैं? तो हाइपरबोला में दो पैराबोलाज होते हैं, ये है ना पैराबोला टाइप, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में दो हिस्से होते हैं, ये एक, ये दूसरा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी ये सब।